Hi everyone, this is Abhijit Singh. Welcome to my vlog. This is my journey where I aim to become more confident, able to express myself, and become less of an introvert so that I can become a good doctor. Welcome aboard. हाय गाइस, आज बहुत दिनों बाद फिर से मिले हैं हम लोग। मेरा डेली व्लॉग तो नहीं रहा है अभी ये, ठीक है। एज यू कैन सी, यू माइट हैव सीन माय शॉर्ट वीडियो जो कि मैंने अभी डाली है रिसेंटली, या एक दिन पहले डाली है वैसे वो, ठीक है। इट वॉज अबाउट माई हॉस्टल चेंज। मेरा हॉस्टल चेंज हुआ है। हॉस्टल चेंज हुआ है, नहीं सॉरी, हॉस्टल रूम चेंज हुआ है। हॉस्टल भी वही है। हुआ ये कि अभी नया 25 बैच आने वाला है, and उसके लिए एक नया फ्लोर खाली किया जाएगा, वो एम्प्टी किया जाएगा, ठीक है। एंड बीइंग हम लोग का 3 साल में कंप्लीट हो गया है, अभी हम जस्ट वेट कर रहे हैं कि कब इंटर्नशिप वाले बॉसेस की इंटर्नशिप खत्म हो, फिर हॉस्टल रूम्स खाली होंगे, देन वो हॉस्टल से सीनियर्स, हॉस्टल से सीनियर्स जाएंगे इंटर्नशिप हॉस्टल्स में, एंड देन हम लोग उधर शिफ्ट हो जाएंगे सिंगल रूम्स में। ये अब तक का सीन है। तो हुआ ये कि जितने भी रूम्स खाली थे उनमें हम लोगों को ला दिया गया है, ताकि अब जो बचा एक पूरा पूरा फ्लोर है, एक बैच को एक पूरा फ्लोर दिया जाता है। आप मिक्स नहीं रहते हो कि सेकंड ईयर के साथ, थर्ड ईयर के साथ, फर्स्ट ईयर वाले रहते हैं, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे एक डेडिकेटेड फ्लोर पूरे के पूरे एक नए बैच को दिया जाता है। वो उनका फ्लोर है, वो उस पर जैसे चाहे रहे, ताकि खुल के रह सके। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, जिस तरह से रहना है, इंजॉय करना है, कपड़े किस तरह से पहनने हैं, शॉर्ट्स में घूमना है, अंडरवियर में घूमना है, बनियान में घूमना है, वो बिना शेम के, बिना कुछ भी टेंशन के आराम से घूम सकते हैं, जो कर सकते हैं। उनका फ्लोर, उनके बाथरूम से जो उन्हें करना है। ईच फ्लोर है 4 बाथरूम्स, ठीक है। हर बाथरूम में कुछ फंक्शन होती है, 2 बाथरूम किसी में एक ही होती है, बट हर में काम चलता है, टॉयलेट वगैरह सब है। हम लोग, अब मैं अभी जूनियर फ्लोर पे आया हूँ। हमारे बैच के नियर अबाउट 3 से 4 चार रूम्स, 4 रूम्स मेरे बैच वालों को इस फ्लोर पे एक जगह पे मिले, ताकि हमारे एक लाइक एक एरिया है जहाँ पे सिर्फ हमारा बैच वाले 4 रूम्स है। चार है, नहीं, 3 3 6 और 7 रूम्स, सॉरी, 7 रूम्स मेरे बैच को इस फ्लोर में मिले, और ऊपर के फ्लोर पे भी कुछ रूम्स मिले हैं। सो वी आर लिविंग इन अ लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव मैनर, की अलग अलग जगह पे डिवाइडेड है, बट उन फ्लोर्स पे हम लोग एक साथ यूनाइटेड है, ताकि आसपास रह सके। सीपी मेरे साइड वाले रूम में है, ठीक है। अंशुल और सारे दोस्त मेरे, मतलब मेरे ही फ्लोर पे है, एंड इट्स अ गुड थिंग। सीपी का रूम नीचे अलाउड हुआ था कि वो अपने पुराने रूम पे रह सकता है, क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे आए थे, बट सीपी गेव दैट रूम टू समवन एल्स। उसने एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि उसे अपने रूममेट चेंज नहीं करना था, उसके रूममेट को ऊपर आना पड़ता। ही डिड दैट फॉर हिज रूममेट, एंड सब ने अपने रूममेट्स वही रखे, किसी ने रूममेट्स चेंज नहीं किए। दैट्स अ गुड थिंग। अब तक यही हम लोग पूरी शिफ्टिंग की है। शिफ्टिंग ऐसे शुरू हुई कि हमारा नोटिस आया कि अब शिफ्ट करना है, देन हम लोग एकदम से भागे रूम्स पे कब्जा करने के लिए, हमें कौन कौन से रूम्स चाहिए। हुआ क्या, मुझे जो रूम नंबर 71 जो मुझे अभी मिला है, ये पहले एक लड़के ने ऑलरेडी ले लिया था, अभिषेक कुमार गुप्ता। उसने लिया था, भाई ने लिया था, और उसने ताला लगा दिया था। हम लोगों ने ताले लगा दिए, तो मुझे हुआ था, मुझे बिना बालकनी वाला एक रूम मिल गया था, कि वो बचा था उस टाइम पे, सिर्फ मैं वो स्लो था। हम लोगों ने सारे एक साथ लाइन से ताले लगा दिए, सब कुछ कर लिया। देन क्या हुआ, उसने थोड़ी बातचीत वगैरह करके एक लड़के से एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। और वो यहाँ ऊपर नहीं रहने वाला था, वो नीचे चला गया। वट ही डिड, दैट वाज रियली सो स्वीट ऑफ हिम। वो डायरेक्टली मेरे पास चुपचाप आता है, मुझे चाबी देता है उस रूम की, कि ये ले, ये रूम तेरा हुआ, कि तुझे चाहिए था ये रूम। उसने किसी और को नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, एंड उस रूम की वजह से अब मैं रूम नंबर 71 में हूँ। थैंक्स ब्रो फॉर दैट, ह्यूज शाउट आउट टू यू, ठीक है। सो दोस्त बड़ा प्यारा है, ठीक है। ये हुआ, मुझे रूम नंबर 71 मिला, देन मैंने उसकी हाथ हाथ सफाई की। लोग वहां पे लड़ रहे हैं, मुझे रूम चाहिए, मैं इस पे रूम में रहूंगा, कुछ कह रहे हैं हमें सारी सीक्वेंस से चाहिए, जिससे ज्यादा मार्क्स आए तो उसे प्रायोरिटी मिलेगी, पहले रूम उसे मिलेगा। कुछ कह रहा है कि नहीं, हमने जिसमें कब्जा कर लिया वही चाहिए। लोग लड़ रहे हैं, और मैं अपना रूम साफ कर रहा हूँ कि मुझे मिल गया, मैं नहीं छोड़ने वाला, ये मेरा रूम है। मैंने रूम को 10 15 मिनट में इतना चमका दिया, सारी झाड़ू मार दी, सब साफ कर दिया, उसको मैंने रिकॉर्ड किया, दिखाने के लिए कि ये वाला रूम हमें मिला है, दैट इज इन द वीडियो। ये सब सीन हुआ। देन उस हॉस्टल, देन उसी दिन ही हम लोगों ने हॉस्टल शिफ्टिंग शुरू कर दी। वी डिसाइडेड कि हम लोग अभी से
करेंगे लेकिन रहेंगे नीचे ही। तो हमने कहा कि थोड़ा थोड़ा सामान लाते हैं, टेबल वेबल ले आएंगे, बेड नीचे रहेगा, एक रात वहीं पे सोएंगे, लास्ट रात होगी हमारी। बट देन वी डिसाइडेड कि वापस ले आते हैं, ऊपर ही सोएंगे, शुरू करना है ऊपर सोना। सो वी जस्ट डिड दैट। हम लोग ऊपर आए, उसी रात को सारे गद्दे शिफ्ट कर दिए, सीबी के गद्दे सारे शिफ्ट कर दिए, सीबी के रूम में लाइट लगे, मेरे रूम में ऑलरेडी लाइट थी। ये जो जूने का रूम था उसने एक्स्ट्रा में हथियाया हुआ था, तो उसने गिव अप कर दिया रूम, क्योंकि वो एक्स्ट्रा था, वो उसका नहीं था रूम। सो उसके चेंजेस है उस रूम में, उसने हर जगह पे नाम नाम लिखे हुए हैं, जिसमें से कि लाइक कुछ चीजें मैं चेंज करूंगा, कुछ चीजें नहीं, रूम कुछ अच्छा है कुछ बुरा भी है। सो हम लोग शिफ्टिंग की, बेड वेड आ गया, बाकी अलमारी ने शिफ्ट की। एंड उस वीडियो के अकॉर्डिंग यू माइट हैव सीन कि हमने उस दिन कर दिया, बट नहीं, उस अलमारी को शिफ्ट करने में हमें 3 दिन लगे हैं। हम लोगों ने 3 दिन अलमारी शिफ्ट नहीं की। हम लोग क्या किया, जिम जाते थे, देन नीचे आते थे, वहीं पे अपना टॉवल रहता था, कपड़े सब नीचे अलमारी में रहते थे, लॉक खोलते थे रूम का कि उस कमरे के पीछे भी लोग हैं कि हमें रूम चाहिए। सो ये सब करते करते वी जस्ट लाइक सब कुछ किया, और नीचे जाते थे, नहाते थे, कपड़े चेंज करके वापस ऊपर आते थे लॉक लगा के। उस मेरे वाला रूम लाइक इज वन ऑफ द बेस्ट रूम्स इन द हॉस्टल, इन द एंटायर हॉस्टल। क्यों? सबसे नीचे के फ्लोर पे ठंडा रहता है गर्मियों में, सर्दियों में अच्छा खासा नॉर्मल गर्म रहता है, ठीक है। कॉर्नर पे है, वहां से सुबह सुबह धूप आती है, एक रूम ऐसा ही कॉर्नर वाला जो ठंडा रहता है अच्छा खासा, एंड वहां पे धूप पूरे दिन ही नहीं आती है, सुबह शाम कभी भी नहीं। बट वो गलत है, आपको थोड़ी बहुत धूप आनी चाहिए। सो सुबह सुबह के टाइम पे नियर अबाउट 1-2 घंटे के लिए मेरे रूम पे धूप आती है, उसके बाद पूरा दिन धूप नहीं आती। दैट इज द बेस्ट रूम इन द एंटायर हॉस्टल, और उसके पीछे बहुत लोग पागल है। बट एक फ्रेंड निशांत ने उसके लिए ऑलरेडी मुझे बोल दिया था कि भाई मुझे तेरे रूम चाहिए, मैंने उससे बात कर ली। देन कुछ लोग बार बार मेरे पास अप्रोच करे, भाई मुझे रूम चाहिए, मैं उन्हें डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि भाई मैंने उससे बात कर ली है, पहले वो मेरे पास आया था, मैं उसे प्रायोरिटी दूंगा, तुम उससे बात कर लेना, वो मान जाए तुमसे ले लेना रूम, मैं उसे दे दूंगा, दैट्स इट। बट वो लोग बार बार मेरे पीछे आ रहे हैं कि भाई मेरे रूम चाहिए, तो नहीं देगा हमें, मैं नहीं दूंगा भाई, मैं ऐसे थोड़ी करता हूँ कि उससे बात कर तुम लोगों को रूम पकड़ा दूंगा। लाइक जुबान नाम की चीज होती है। सो मेरी अब तक बात उससे हो रखी है। सो मेरा रूम नंबर 30 अब जा चुका है, जो कि मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसमें मैंने 3 साल बिताए हैं अपने एमबीबीएस के, एंड दोज वर द फ्रीकिंग ऑसम ईयर्स ऑफ माई लाइफ। लाइक उसमें हमने मजे किए हैं, पार्टीज की है, उसमें सारी पार्टीज हुई है ज्यादातर, उसमें हमने एंजॉय किया है, उसमें रात रात भर जगे है, उसमें ऊनो खेला है, उसमें हम एक दूसरे की मार धाड़ की है, उसमें तोड़ा फोड़ी की है, उसमें मेरे हॉस्टल, उसमें मेरे लाइक शैम्पू की बॉटल्स टूटी, एक दूसरे फेंक के मारा है सामान, उस पे हमने बूट फेंक फेंक के मारे हैं, किसी को चोट लगी है, उसमें सब हुआ है। दैट वॉज वन ऑफ माई बेस्ट मेमोरीज जो कि मैंने इस कॉलेज में ली है। इस कॉलेज में बेस्ट मेमोरीज उस रूम में गई है। मेरा डेडिकेटेड स्पेस उसमें था, मेरा वो कॉर्नर रूम उसमें था, कॉर्नर प्लेस उसमें, जिसमें पूरा दिन बैठा हूं मैं गेम्स खेलता था, वो रूम जा चुका है। मुझे अभी भी उस रूम के लिए बुरा लगता है, मैं डेली जाता हूँ नीचे। अब मेरी अलमारी ऊपर आ गई है, मैं ऊपर नहा सकता हूँ, बट मैं अभी भी नीचे जाता हूँ, उस रूम में डेली जाता हूँ, क्योंकि उसमें मेमोरीज है। मैं उसमें कुछ सामान अभी भी छोड़ा है, वो धीरे धीरे ला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेमोरीज है। सो इस रूम में मैं अभी बस मई तक रहूंगा, इसके बाद हम लोग शिफ्ट कर लेंगे, सिंगल रूम से चले जाएंगे। बट इसमें ज्यादा कुछ मजा नहीं आ रहा है, मैं ऊपर रूम से ज्यादा अच्छा नहीं कर फील कर रहा हूँ, बस सारा दिन ऊपर रहता हूँ, ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। नीचे लाइक बेस्ट चीज थी यार, लाइक बेस्ट फीचर्स, फंक्शंस, एवरीथिंग, एवरीथिंग वाज लाइक टॉप लेवल, वो बेस्ट था। एंड वो रूम जिसे मिलेगा रूम नंबर 30, अभी तो वैसे मेरी बैचमेट को मिल रहा है, बट अगर किसी जूनियर को मिलता तो मैं तब भी जाता उस रूम में, उससे बातचीत करने में, जूनियर से ज्यादा बकचोदी करता वहां पे जाके, बट जाता, उसे बताता उसे कैसे अरेंज करना है। मेरा मिरर अभी भी ऊपर ही है। एंड यस, हाँ, एक और बात, मैं आज की वीडियो टैब में शूट कर रहा हूँ, रीजन बिंग मेरा फोन खराब हो गया है। फोन खराब कैसे हुआ है? मेरे रूम में ऊपर हॉस्टल में 5G नेटवर्क्स आते हैं, 5G सिर्फ नेटवर्क्स आते हैं, 5G की स्पीड आती है, बट दैट डज नॉट इंक्लूड इन दैट अनलिमिटेड फ्रीकिंग 5G। क्यों नहीं होता? आई डोंट नो अबाउट दैट। सो मेरा 4G डाटा यूज अप होता है, 2 GB जो पर डे का आता है वो खत्म हो जाता है, 50% आता है, तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ मेरा 4G डाटा यूज हो रहा है। मैंने चेक किया 5G आ रहा है नेटवर्क, बट नेट मेरा 4G वाला खर्च हो रहा है। जीरो खत्म होने के बाद, लाइक पूरा खत्म होने के बाद, फिनिश होने 4G टॉपअप, मेरा 5G तब भी कनेक्ट नहीं होता है।
एंड मैं जैसे ही अपनी बालकनी में जाता हूँ मेरा 5G अनलिमिटेड वाला शुरू हो जाता है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। मैंने क्या किया, अपना फोन विंडो के पास रखा, चार्ज किया और हॉटस्पॉट खोल दिया, ठीक है। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस, कभी भी मैं कर लेता था, उसमें सब ठीक था, सब नॉर्मल था। आई डोंट नो उस दिन क्या हुआ, मैंने 1-2 घंटे बाद देखा, फोन टैब चला रहा था, फोन देखा, फोन हीट हो रखा था। चार्जिंग पे, फास्ट चार्जिंग पे फोन गर्म होते हैं, नॉर्मल हीटिंग की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बट आई सॉ कि उसमें डेड पिक्सल्स आ गए थे, पर्पल पर्पल स्टेन्स आ गए थे स्क्रीन पे, एंड मैं बहुत घबरा गया था, क्योंकि मेरा पुराना जो फोन था एमआई, मेरा फर्स्ट फोन, उसमें भी यही प्रॉब्लम हुई थी। मैं पूरा दिन, मुझे बहुत बुरा फील हुआ। देन वो धीरे धीरे पिक्सल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरे फोन के पिक्सल्स बहुत गंदी तरीके से बढ़ रहे हैं, एंड आई एम रियली हीटिंग दैट। वो क्यों हुआ? फोन की हीटिंग की वजह से, उसमें कोई पानी नहीं लगा है, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हीट अप होने की वजह से। इस फोन में लिक्विड कूलिंग है, तो एक काम क्यों नहीं करता, मुझे आज तक ये नहीं समझ है, कंपनी वाली इसे चलाती क्यों नहीं है? या फोन पुराने थे तो उसे फेंकने के लिए रखते हैं क्या? मुझे सच में इस टाइम बहुत बुरा और गुस्सा भी आया, तो उस टाइम पे थोड़ा ठीक है, खुद को मना लिया कि खराब हो गया, कोई बात नहीं। बट सच में यार, बहुत प्यारा फोन है मेरा, और सच में खराब होते बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। वो बुरा ही है। एंड ये मेरी वीवो से, यस सच में, मेरी ये वीवो से बहुत गंदे वाली कंप्लेन है कि तुम लोगों ने फोन के साथ जो किया है ना, वो बहुत बुरा है। वो पानी में नहीं गिरा, वो कहीं ड्रॉप नहीं हुआ, वो कहीं दबा नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ रखा हुआ था, चार्जिंग पे लगा हुआ था, नॉर्मल चार्जिंग, हॉटस्पॉट खुला हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल फंक्शनैलिटीज। वो अपने आप पर्पल स्टेन्स आ गए ओवर हीट होने की वजह से, आई डोंट नो व्हाई, बट वो हुआ है। आई कैंट अफोर्ड कि मैं एक नया फोन ले लूं अभी की अभी। मैं, घर वाले नहीं दिलाने वाले मुझे फोन, क्योंकि लाइक ये 30,000 का फोन था यार। मेरे घर पे ऐसा नहीं होता है कि आप फोन नया डिमांड को एकदम से मिल जाता है, नहीं होता है, सोचना पड़ता है। मेरे घर में अभी भी 3-3 4-4 साल पुराने फोन ही चलते हैं। इसका कोई सोल्यूशन देखना पड़ेगा। और प्रॉब्लम ये नहीं कि सिर्फ पर्पस स्ट्रेंस है, प्रॉब्लम ये है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वो 3 दिन में बहुत ज्यादा बढ़ चुके, नहीं 2 दिन, संडे को हुआ था वो, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एंड रात के टाइम पे, अभी नहीं दिखेंगे, आई विल शो यू। ओके, सो लुक है, ठीक है, ये फोन, ठीक है, जस्ट लो, ठीक है, ये जो पर्पल लाइन में ये दिख रहा है ना, ये स्क्रीन में है, जस्ट लुक एट, जस्ट लुक एट दैट, ये स्क्रीन के अंदर है, ठीक है, दैट्स इन द स्क्रीन, ये ऊपर डॉट, ये यहाँ पे इफ यू कैन सी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक पर्पल लाइन है, एंड ये स्टार्टिंग में पर्पल आता है, देन उसके बाद उसके बीच से डार्क ब्लू शुरू होता है, एंड देन वो डेड पिक्सल हो जाता है, वो ब्लैक भी हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, पहले ये ट्रांसपेरेंट टाइप होता है, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में क्या है। जब वो डार्क ब्लू होता है, उसके बाद नहीं देख सकते, तो पार्ट्स ऑफ यू यू कैन सी, लाइक सितंबर का SEP, यू कैन सी SEP, तो थोड़ा थोड़ा उसके पीछे से दिख रहा है, बट जहां पार्ट में यहाँ पे जब जब ब्लू हो रखा है उसमें कुछ नहीं दिखता है, दैट्स नॉट ट्रांसपेरेंट। और यहाँ पे ये नहीं था, ये आज आया है, कल सिर्फ ये इतनी सी लाइन थी, सिर्फ ये इतनी सी लाइन थी, ये पूरा फैल चुका है, ये आज आ गया है, और यहाँ पे हल्का हल्का आ गया है डॉट। रात के टाइम पे जब मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ, ठीक है, सो क्या होता है, रात के टाइम पे जब मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ, सो वो डार्क थीम लगी हुई है, तो पूरा डार्क हो जाता है, प्लस अंधेरा होता है, पूरी ब्राइटनेस लो हो जाती है। सो उस टाइम पे मुझे पूरी स्क्रीन पे डेड पिक्सल, लाइक आप कभी कभी अपनी आईज के सामने फ्लोटिंग वो देखते हो ना, WBC जिसे कहते हैं, लाइक WBC फ्लोट कर रही हो नॉर्मली, लाइक फैक्ट्स के हिसाब से। सो जब वो आप देखते हो फ्लोटिंग, कुछ भी चीजें घूमती रहती है, कभी लाइंस कभी कुछ, सो उस स्क्रीन पे मुझे वही फ्लोटिंग दिखता है, वो फ्लोट नहीं कर रहा होता, एक ही जगह पे टेम्परेरी फ्लोट कर रहा होता, लाइक लाइक स्टे, एक जगह पे रुका रहता है, ठीक है, वो इधर उधर घूमता नहीं है, वो रहता है, मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ, हिलाता हूँ, वो वहीं के वहीं रहते हैं, वो स्पॉट्स रहते हैं, एंड वही स्पॉट्स आज हल्के हल्के पर्पल कलर के दिख रहे हैं कुछ। सो या वो स्प्रेड कर रहा है। अब मैं इसकी ज्यादा केयर कर रहा हूँ, मैं इसे गर्म नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना गेम खेल रहा हूँ, चार्ज रख के आइडल रख रहा हूँ, तब भी ये रुक नहीं रहा है, एंड मुझे नहीं पता क्या करना है इसके साथ, बट लेट्स सी जो भी होता है।
दिस वॉज फॉर टुडे। अभी तक के लिए बस इतना ही, यही हुआ अभी तक लाइफ में। एंड हाँ, भाई बाइक लेके आ रहा है, भाई लखनऊ से चला हुआ है दोपहर का, वो आधे ही घंटे में पहुंच जाएगा। एंड भाई बाइक लेके आने वाला है, एंड आई कांट जस्ट वेट फॉर माई बाइक जो मेरी आने वाली है। एंड देन बूम गाइस, मेरी बाइक आ रही है, आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। बट मेरा फोन और एट द सेम टाइम खराब भी हो गया। आई डोंट नो कैसे एक्सप्रेशंस दूं, कैसे मिक्सचर, आई डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मेरी बाइक के साथ। बाय बाय।